मांगे पूरी करने के लिए गुर्जर समाज के आंदोलनकारी कल एक बार फिर से शाम को पटरियों पर आ गए। बयाना उपखंड के पीलूकापुरा में दिल्ली कोटा रेलवे लाइन पर देर शाम आंदोलनकारियों ने अपना कब्जा कर लिया और ट्रैक की क्लिप उखाड़ दी। अस्वस्थ होने की वजह से किरोड़ी सिंह बैसला ट्रैक पर नहीं गए। वहीं ट्रैक को नुकसान से बचाने के लिए उनके बेटे विजय बैसला को ट्रैक पर पहुंचाया गया, जिन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की। इससे पहले बैसला ने बैकलॉग में भर्तियों आदि मांगों पर जयपुर में हुई वार्ता के बारे में खेल मंत्री अशोक चांदना से फोन पर आंदोलन स्थल से बातचीत की। इधर चांदना ने कहा कि बैसला जी से मिलने पीलूपुरा जा रहा था, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए भेंट नहीं हो सकी। विजय बैसला और कमेटी के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात के लिए बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो सकी। वहीं इधर अजमेर में आपको बता दें, आज जिले की गुर्जर समाज की महापंचायत सुबह 11 बजे मांगलियावास स्थित कल्पवृक्ष मंदिर में होगी। तो कल जिस तरह से गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, शाम होते होते काफी संख्या में लोग ट्रैक पर जमा हो गए थे और पूरी रात ये लोग ट्रैक पर ही जमे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जिसे जाम किया गया गुर्जर समाज के लोगों द्वारा। दूसरी तस्वीर में जहां पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, यानी पटरियों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। ट्रैक पर ये तमाम गुर्जर समाज के नेता बैठे रहे, जिन्होंने आपस में रणनीति बनाई है, बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि सरकार से जो बातचीत हुई थी, सरकार की तरफ से जो लिखित में प्रस्ताव दिया गया था, उसको गुर्जर समाज के इन तमाम नेताओं ने ठुकराया, क्योंकि 2 दिन पहले गुर्जर समाज के एक धड़े से जिस तरह से बातचीत हुई है सरकार की, जिसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और खेल मंत्री अशोक चांदना शामिल हुए थे। 14 बिंदुओं पर हालांकि ये कहा जा रहा था कि सहमति बनती हुई नजर आई, लेकिन उस पर दूसरा धड़ा जो था गुर्जर समाज का, उसकी सहमति नहीं थी और उसी के चलते कल ये आंदोलन की शुरुआत हुई। की सरकार बार बार में हमको क्या क्या कह देती है, वो क्या क्या हम मान जाते हैं और उसका मतलब क्या निकलता है। और हमारे नेता सिर्फ हैं पंचायत करवे। राजनीतिक में कोई ये भेज दो जो राजनीतिक में भेजा और वो अपना मतलब गांठता है। अगर ऐसा ही बात थी तो पहले जो हमारे जब सरकार इधर उधर हुई थी, जब 5-6 नेता गए थे, तो उनको ये कहनी चाहिए थी कि सरकार हम जब आएंगे आपकी में, जब आप हमारी मांग को मांग लो। ये तो थे अंतकरण के आत्मा की बात करना। लेकिन अब क्या बताएं, कौन कौन क्या गए हैं वो पूछ लो भाई उनसे आकर के। वो उनसे भी अनुरोध करते हैं हम कि वो आकर बताएं तो सही, तुम क्या लाए हो? कोई नया झुंझुना लाए हो कि पहले के ही झुंझुना बज रहे हैं? कोई नया झुंझुना लाया तो वो झुंझुना अपने लार बजाओ यहाँ और इधर आओ। इधर आकर के ही काम चलेगा। आकर कहो कि हम ये करके आए, जो पब्लिक के जतेगी, साहब के जतेगी, तो हम आपके फैसले को मान लेंगे। हमें क्या, हमें तो मांग मिलना चाहिए। नहीं तो असली फैसला तो कर्नल बैसला का ही होगा। कर्नल बैसला कहेगा वही होगा। श्री देव नारायण नमः। अरे बाबा क्या चाहिए आपको? आरक्षण 5%। कब तक नहीं हटोगे बाबा? 2 महीने है, 2 साल है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। 5% आरक्षण नौवीं अनुसूची में दर्ज चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और संसद, पीएम और सीएम और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए। तब तक आप यहाँ पे ऐसे रहेंगे, ये यहाँ पे पटरी के ऊपर रहेंगे? अपमान नहीं, सम्मान चाहिए। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? रक्षण नहीं, आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए और क्या मांग है? बहुत दिन है, 2007 से लड़ रहे हैं। आरक्षण चाहिए और क्या चाहिए? अब की बार हाँ। अब तो फिलहाल तो अशोक चांदना इंतजार है, नहीं तो बैठेंगे ना तक 10-20 महीना तक नहीं बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले समाज फुल मन बना के आया है। सबसे पहले हमारी नौकरी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, बुरी तरह से व्यवस्था करके लाइए। इस बार न कोई टेबल टॉक होगा और न किसी प्रकार की वार्ता के लिए हमारा डेलीगेशन
जयपुर जाएगा। सरकार एमबीसी वर्ग की समाज की मांगों को पूरा करके इसी रेलवे ट्रैक पे आए। कर्नल किरोड़ सिंह बैसला के नेतृत्व में समाज यही सार्वजनिक रूप से वार्ता करेगा। कल बैसला जी से बात भी हुई है, कर्नल साहब से बात भी हुई थी, मंत्री जी के आने का भी बातचीत हो रही थी कि वो यहाँ पे पहुँच के आप लोगों से बातचीत करने के बाद सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बातचीत हो रही थी। तो क्या बातचीत हुई आगे, क्या आप लोगों की ओर से, आप लोगों के डेलीगेशन से, मंत्री जी से क्या बात हुई है, और आज कब तक इस तरह की आप लोग ये जो रेल ट्रैक में है, क्या आप लोग कब आमरण अनशन के लिए? देखो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, कर्नल साहब ने कल जब यहाँ पीलूपुर आए थे शहीद स्थल पर, उन्होंने कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और अशोक चांदना जी से भी फोन पे बात हुई। हम अशोक चांदना जी हमारे समाज से ही हैं, हमारे मंत्री हैं। हम ये चाहते हैं कि जितना दायित्व हमारा समाज का है, जो आज समाज कड़ाके की ठंड में इस पटरी पे बैठा है, तो अशोक चांदना जी भी हमारे समाज के, इस समाज से निकल करके गए। पहले वो हमारे जैसे थे। लोकतंत्र में वोट देने के बाद नेता बनता है, नेता जो बन जाता है वो सरकार होता है। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी ये समाज की है, उतनी जिम्मेदारी अशोक चांदना जी की है। उनको नैतिक कर्तव्यों का और समाज हित में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पटरी पर हमसे बात करने आना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए।